कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह खुद से एक ही सवाल पूछ रहा होता है, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। वह सुबह उठता है, वही काम करता है, वही परेशानियां देखता है, वही लोगों को आगे बढ़ते हुए देखता है, और रात में जब अकेला होता है तो अपने आप से कहता है, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लेकिन अगले दिन फिर वही जिंदगी शुरू हो जाती है, फिर वही फोन, फिर वही स्क्रॉलिंग, फिर वही बहाने, फिर वही टालना, फिर वही कल से शुरू करूंगा। और देखते ही देखते एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, बल्कि महीनों और सालों का समय निकल जाता है। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, मैंने इतना समय आखिर किया क्या। यही वह सवाल है जिससे तुम्हें आज बचना है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तुम तैयार हो या नहीं, समय आगे बढ़ता रहेगा। तुम मेहनत कर रहे हो या नहीं, समय आगे बढ़ता रहेगा। तुम अपने सपने के लिए काम कर रहे हो या नहीं, समय आगे बढ़ता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कुछ साल बाद तुम्हारे पास दो चीजों में से एक होगी, या तो तुम्हारे पास परिणाम होंगे या फिर पछतावा होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास पछतावा नहीं, परिणाम हो। लेकिन परिणाम पाने के लिए तुम्हें आज एक फैसला लेना पड़ेगा। तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं चलेगी, अब तुम्हें करना होगा। क्योंकि सपने देखने में कोई मेहनत नहीं लगती। सपना देखना आसान है, सोचना आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, अपने मन में खुद को सफल इमेजिन करना आसान है। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है और बिस्तर छोड़ना होता है, वहीं से असली खेल शुरू होता है। जब पढ़ने का मन नहीं करता और फिर भी किताब खोलनी पड़ती है, वहीं से असली खेल शुरू होता है। जब काम करने का मन नहीं करता और फिर भी तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए बैठना पड़ता है, वहीं से असली खेल शुरू होता है। जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता और फिर भी कोशिश जारी रखनी पड़ती है, वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जिंदगी तुम्हें उस समय नहीं परखती जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जिंदगी तुम्हें तब परखती है जब तुम्हारे पास हार मानने के 100 कारण होते हैं, लेकिन तुम फिर भी एक कारण खोज लेते हो आगे बढ़ने का। यही इंसान की असली ताकत है। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, शायद तुम्हें खुद भी उसका अंदाजा नहीं। क्योंकि इंसान अपनी क्षमता का पता आराम करते हुए नहीं लगाता। इंसान अपनी क्षमता का पता तब लगाता है जब वह मुश्किल के सामने खड़ा होता है, जब रास्ता बंद होता है, जब कोई साथ नहीं देता, जब रिजल्ट नहीं आता, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, जब बार बार असफलता मिलती है और फिर भी वह कहता है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा। यही एक बार और कई लोगों की पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो उनसे डरना मत। मुश्किलें तुम्हारे खिलाफ हमेशा नहीं होती। कई बार मुश्किलें तुम्हें उस इंसान में बदलने आती हैं जो तुम बनना चाहते हो। अगर रास्ता आसान होता तो शायद तुम मजबूत नहीं बनते। अगर हर काम पहली बार में सफल हो जाता तो शायद तुम सीखते नहीं। अगर हर कोई तुम्हारा साथ देता तो शायद तुम्हें खुद पर विश्वास करना कभी नहीं आता। इसलिए अपनी मुश्किलों को सिर्फ समस्या मत समझो, उन्हें ट्रेनिंग समझो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें ट्रेन कर रही है। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर रिजेक्शन तुम्हें कुछ बता रहा है। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत कर रही है। बस शर्त यह है कि तुम उससे सीखो, क्योंकि एक ही गलती बार बार करना मेहनत नहीं है। गलती से सीखकर आगे बढ़ना मेहनत है। आज अगर कोई काम नहीं हुआ तो खुद को कमजोर मत समझो। खुद से पूछो, क्यों नहीं हुआ, कहां गलती हुई, क्या कमी रह गई, क्या मुझे नई स्किल सीखनी है, क्या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है, क्या मुझे और प्रैक्टिस करनी है। फिर अगले दिन वापस काम पर लग जाओ। यही एटीट्यूड तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग रिजल्ट देखकर काम करते हैं। रिजल्ट आया तो मेहनत करेंगे, व्यूज आए तो काम करेंगे, मार्क्स अच्छे आए तो पढ़ेंगे, कस्टमर आए तो बिजनेस करेंगे। लेकिन विनर उल्टा सोचता है। वह पहले मेहनत करता है, फिर रिजल्ट का इंतजार करता है। वह पहले स्किल बनाता है, फिर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। वह पहले तैयारी करता है, फिर मौके का फायदा उठाता है। और यही फर्क है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही करना है। तुम्हें रिजल्ट का गुलाम नहीं बनना, तुम्हें प्रोसेस का इंसान बनना है।
तुम्हें ये नहीं सोचना कि आज मुझे कितना मिला, तुम्हें यह सोचना है कि आज मैंने कितना दिया, आज मैंने कितना सीखा, आज मैंने कितना इंप्रूव किया, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। अगर जवाब अच्छा है तो तुम जीत रहे हो, भले ही दुनिया को अभी दिखाई न दे। याद रखना, हर बड़ी सफलता पहले इनविजिबल होती है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह पहली कोशिश में नहीं चलता, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि शायद चलना मेरे लिए नहीं है। वह कोशिश करता रहता है और एक दिन वही बच्चा चलने लगता है, फिर दौड़ता है। तुम्हारी जर्नी भी ऐसी ही है। तुम अभी गिर रहे हो सकते हो, तुम अभी सीख रहे हो सकते हो, तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। तुम्हें बस चलते रहना है, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तुम्हें पूरी मंजिल आज नहीं चाहिए, तुम्हें आज सिर्फ अगला कदम चाहिए। यही बात समझ लो और तुम्हारा बहुत सारा तनाव कम हो जाएगा। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ ठीक नहीं करनी, तुम्हें आज का दिन ठीक करना है। आज क्या करना है, आज कितने घंटे फोकस्ड काम करना है, आज क्या सीखना है, आज कौन सा डिस्ट्रैक्शन कम करना है, बस इतना। कल की चिंता कल करेंगे, लेकिन आज को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का असली बैटलफील्ड आज है। कल सिर्फ एक आइडिया है, भविष्य सिर्फ पॉसिबिलिटी है, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। और जो इंसान आज को कंट्रोल करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की क्षमता बना लेता है। अब अपने फोन को देखो, तुम्हारे पास दुनिया की जानकारी एक स्क्रीन में मौजूद है। तुम एक स्किल सीख सकते हो, तुम कोई कोर्स कर सकते हो, तुम किसी एक्सपर्ट को सुन सकते हो, तुम अपना काम सीख सकते हो, तुम अपना कंटेंट बना सकते हो, तुम नौकरी खोज सकते हो, तुम बिजनेस सीख सकते हो, तुम एडिटिंग सीख सकते हो, तुम डिजाइनिंग सीख सकते हो। इतने रिसोर्सेज आज की दुनिया में शायद पहले कभी नहीं थे। लेकिन समस्या रिसोर्सेज की नहीं है, समस्या अटेंशन की है। तुम्हारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन फोकस कम है। तुम 10 चीजें शुरू करते हो, लेकिन किसी एक चीज को पूरा नहीं करते। एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अचानक 2 घंटे निकल जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम आराम कर रहे थे, लेकिन असल में तुम अपना सबसे कीमती रिसोर्स खर्च कर रहे थे, समय। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, समय वापस नहीं आता। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने समय की रक्षा करना सीखो। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं, हर वीडियो देखना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं। तुम्हें तय करना होगा, मेरे लिए क्या जरूरी है, और फिर उसी पर फोकस करना होगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य पढ़ाई है तो पढ़ाई, अगर तुम्हारा लक्ष्य स्किल है तो स्किल, अगर तुम्हारा लक्ष्य बिजनेस है तो बिजनेस, अगर तुम्हारा लक्ष्य कंटेंट क्रिएशन है तो कंटेंट। तुम सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज को पूरी ईमानदारी से कर सकते हो। फोकस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें जिंदगी की हर दूसरी चीज छोड़नी है। फोकस का मतलब है कि जब जो काम करो उस समय वही काम करो। पढ़ते समय फोन दूर, काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस दूर, सीखते समय पूरा ध्यान, और आराम करते समय गिल्ट नहीं। यह बैलेंस तुम्हें लंबे समय तक टिकाएगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेहनत नहीं करनी, तुम्हें लंबे समय तक चलना है। बहुत लोग शुरुआत में इतना जोर लगा देते हैं कि कुछ दिनों बाद पूरी तरह रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं रोज 10 घंटे काम करूंगा, 3 दिन तक करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर कई दिन कुछ नहीं करते, फिर गिल्ट होता है, फिर दोबारा मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। इस साइकिल से बाहर निकलना है, छोटा शुरू करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। अगर आज 1 घंटा कर सकते हो, 1 घंटा करो, कल फिर 1 घंटा, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। तुम्हें अपने शरीर और दिमाग को एक साथ ट्रेन करना है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम अपने लिए तय की हुई चीज पूरी करते हो, तुम्हारे अंदर एक विश्वास बनता है, तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। तुम कहते हो, मैंने जो कहा था वह मैंने किया। और यही सेल्फ ट्रस्ट बहुत पावरफुल है। दूसरों का भरोसा जीतने से पहले खुद का भरोसा जीतना पड़ता है। अगर तुम खुद से रोज कहते हो कि मैं कल करूंगा और रोज नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारी बात पर भरोसा करना बंद कर देता है। इसलिए
छोटे प्रॉमिसेस करो और उन्हें पूरा करो। आज मैं 30 मिनट पढ़ूंगा, फिर पढ़ो। आज मैं एक वीडियो एडिट करूंगा, फिर करो। आज मैं एक लेसन पूरा करूंगा, फिर पूरा करो। छोटी जीतें जमा होती रहेंगी और एक दिन वही छोटी जीतें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना देंगी। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब तुम कोई मुश्किल काम करते हो, तुम्हें अपने बारे में नई जानकारी मिलती है। तुम समझते हो मैं कर सकता हूं। फिर अगली बार थोड़ा बड़ा काम करते हो, फिर समझते हो मैं ये भी कर सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए अगर कॉन्फिडेंस कम है तो कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, एक्शन लो। एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करेगा।